प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आज का युवा जीवन जीने की बजाय मस्ती में व्यस्त रहना पसंद करता है, तो ऐसा क्यों है? जीवन अच्छा जीने की जगह मस्ती में मस्त रह करके जीना पसंद करता है। ये हवाई ऐसी, इसे हम काल का प्रभाव कह सकते हैं। हालांकि युवाओं में मस्ती के प्रति झुकाव हमेशा रहा है। भौतिक मस्ती में ही अपने आप को सर्वस्व मान लेते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल संस्थान और कार्यालयों में लक्ष्य का मापन, विश्लेषण और निर्धारण कर लेते हैं, लेकिन निजी और अध्यात्म जीवन में ये प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं। तो इसका विश्लेषण कैसे करें? अपने निजी जीवन में हम टारगेट फिक्स करें, लेखा जोखा करें। कब करेंगे? जब हमारी कोई ईयर एंडिंग होगी। वहाँ तो हम हर वर्ष वर्षांत बना लेते हैं और उसके अनुसार अपने खाता बही को ठीक करते हैं। मनुष्य लंबा चौड़ा जीवन जी लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि मेरे जीवन के कितने वर्ष बीत गए। यथार्थ है, जैसे आप वर्ष का पूरा सालाना हिसाब किताब, लेखा जोखन, आप आकलन, मापन, विश्लेषण करते, उससे भी ज़्यादा जरूरी जीवन के बारे में विचार विमर्श करना। पुराने समय में, आजकल भी होता है, रोजनामचा बनाया जाता है। हमें तो वो रोज अपने लिए देखना चाहिए। व्यक्ति को हर सुबह, वर्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये कहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति जब सुबह आँख खोले, मन को प्रसन्नता से भरे, परमात्मा को याद करे, उन्हें अंदर ही अंदर धन्यवाद दे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरी कृपा से मैंने आज जीवन का नया दिन पाया। अनंत अनंत उपकार है तेरे, कोटि कोटि नमन। किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं? कृतज्ञ हूं तेरा, आभारी हूं तेरा। इस मनोभाव से प्रकृति को, परमात्मा को धन्यवाद दो और मन ही मन संकल्प लो, आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बनाऊंगा। आज के दिन को मैं एक उत्सव की तरह जीऊंगा। आज के दिन मैं पूरी तरह सकारात्मक रहूंगा। आज के दिन मैं संतुलित रहूंगा। आज के दिन मैं संयमित रहूंगा। आज के दिन मैं भावनाओं के बहाव में न बहूंगा। आज के दिन मैं किसी भी प्रकार की मर्यादाओं का हनन नहीं करूंगा। आज के दिन मैं यथासंभव अपने अंदर स्थिरता बना के रख सकूंगा। अगर इस तरह की प्रार्थना और भावना मन में ले और ऐसा संकल्प अपने मन में ले ले, तो मैं समझता हूं उसका दिन बहुत सुंदर दिन बन जाएगा। प्रातः उठते ही मन में इस प्रकार के कुछ शुभ संकल्प लीजिए और रात में सोते समय एक बार फिर भगवान को याद कीजिए, उन्हें धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तेरी कृपा से आज का दिन बीत गया, लेकिन आज के दिन मैं कहाँ कहाँ ट्रैक से नीचे उतरा, किन किन का मन दुखाया, कौन कौन से अनाचार किए, कहाँ कहाँ मैं गलत काम किया, कौन कौन से पापाचार किया, जिनको भी मैंने किया, मन ही मन उन्हें याद करके उनसे क्षमा मांगो। अपने हृदय से उनको क्षमा करो और उनकी पुनरावृत्ति न करने का साथ ही साथ संकल्प लो। और फिर भगवान से ये कहते हुए सो कि हे प्रभु, अब मैं सो रहा हूँ, रात कहीं मेरे जाने की बारी आ जाए। मैं सो रहा हूँ, यदि इसी रात मेरे जाने की बारी आ जाए तो बस इतनी कृपा करना, जाते समय मेरी आंखें खोल देना, मैं तेरे दर्शन करते हुए इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। रोज करो, डेली अपने आप को अपडेट कीजिए, क्योंकि कंपनियों का साल तो फिर भी फिक्स है, हमारे जीवन के वर्ष फिक्स नहीं है। एक बार किसी कंपनी में सारा सिस्टम व्यवस्थित कर दिया गया तो सालों चल सकती है, जब तक कोई बड़े घपले ना हों। पर हमारी जिंदगी साल भर चलेगी, इसका कोई ठिकाना है क्या? अगली सांस का भी विश्वास नहीं है। इसलिए हर दिन अपने आप को अपडेट रखो। हर दिन क्या, हर पल अपने आप को अपडेट रखो। गुरुवर नमोस्तु। आजकल के लोगों की सोच है कि समय ने हमें बर्बाद किया है। हम समय को बर्बाद करेंगे तो समय को सही रखने के लिए हम क्या प्रयास करें? समय ने हमें बर्बाद किया, हम समय को बर्बाद करेंगे, ऐसा सोचने वाले जिंदगी भर बर्बाद ही बना रहेगा, वो बर्बादी के कगार में। हमने समय को बर्बाद किया, अब हम समय को बर्बाद न करें, ये प्रेरणा अगर समझ में आ जाए तो उसे समय हमेशा आबाद करता है। वस्तुतः समय उसे ही आबाद करता है जो अपने समय का सदुपयोग करता है। इसलिए हमें समय के मूल्य को समझते हुए उसकी बर्बादी से बचना चाहिए।
गुरुवर नमोस्तु। पेट और पेटी की अंतिम संतुष्टि का निर्धारण कैसे करना चाहिए? पेट की संतुष्टि का निर्धारण तो प्रकृति ने कर दिया, उसकी एक साइज है। हर प्राणी का छोटा बड़ा पेट है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, पर पेटी का कोई माप ही नहीं है। और ये भी विचित्रता, ये बीमारी केवल मनुष्यों के साथ है और किसी की पेटी नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ पेट की चिंता करो, पेटी की नहीं। गुरुवर नमोस्तु। भावना दुनिया सबसे खतरनाक नदी है। भावना को नियंत्रित कैसे रखें कि कामयाबी की संभावना में कमी न आए, और कामयाबी की संभावना को विकसित कैसे करें कि भावना में डूबने की नौबत न आए? भावनाओं के बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन भावनाओं का होना और भावनाओं में बहना, इन दोनों में अंतर है। आपने पूछा है नियंत्रित कैसे करें। नदी को देखा है, नदी बहती है पर अपने किनारों के मध्य बहती है, तो हमारे लिए वरदान बनती है। अगर अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे तो नदी सबको डुबा डालती है। हमारे अंदर भावनाओं का बहाव हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावनाओं के बहाव के मध्य भी अगर हमने समझ और मर्यादा के तटों में अपने आप को रखा है तो हमें भावनाएं कभी नहीं डुबा सकती, हम कामयाबियों की बुलंदियों को छू सकते हैं। तो कितना भी भावनाओं का जोर आए, अपने भीतर समझ और अपनी मर्यादा हमें ध्यान में रखना है। मर्यादाओं को हम अपने संकल्प के बल पर ही नियंत्रित कर सकते हैं, और समझ हमारे भीतर की प्रज्ञा है जो अनुभवों के आधार पर विकसित होती है। तो हम अपने पिछले अनुभवों के आधार पर अपने समझ को सुरक्षित रखें और अपने संकल्प के बल पर अपने मर्यादा के तट को अच्छा रखें, तो हम कितनी भी भावनाओं का बहाव हो, कामयाबी में बाधा नहीं होगी, और कामयाबी के शिखर पर चले जाने के बाद भी हम कभी भावनाओं में डूबने की नौबत नहीं आने देंगे। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। वो है समझ और दूसरा है संकल्प, जो हमारी मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थंकर और अरिहंत भगवान को हम समान मानते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थों में भगवान से तीर्थंकर वरिष्ठ होते हैं। तुड़मुकार मंत्र में अरिहंत भगवान बोलते हैं, तीर्थंकर का नाम क्यों नहीं? जितने भी अरिहंत तीर्थंकर हैं वे अरिहंत हैं, पर जो अरिहंत है वे तीर्थंकर हो भी न भी हो। इसलिए हम अरिहंत की बात करते हैं तो तीर्थंकर होने के साथ अरिहंत तो हैं ही, इसलिए अरिहंत कहने में सब आएंगे, तीर्थंकर कहने में बाकी अरिहंत नहीं आएंगे। दोनों में जो मौलिक अंतर है वो हमें समझना चाहिए। तीर्थंकर में और सामान्य अरिहंत में क्या अंतर है? जिनने आत्मबोध पाकर केवल ज्ञान पा लिया वे सब अरिहंत हैं, लेकिन तीर्थंकर वे हैं जो तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। केवल 24 तीर्थंकर ही तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, समझ गए? तो जो तीर्थ का प्रवर्तन करने रूप विशेष दायित्व निभाते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं, बाकी सामान्य अरिहंत। और हमारे यहाँ तीर्थ कौन है? मुनि, आर्यिका, शावक, शाविका रूप चतुर्विध संघ और द्वादशांग, इसकी रचना, यानी जिनके माध्यम से हमें विशेष धर्मोपदेश, तत्वोपदेश मिलता है और तीर्थ की उपस्थापना होती है, वे तीर्थंकर होते हैं, जो प्रत्येक काल चक्र में 24 ही होते हैं, लेकिन अपने आत्मा का ज्ञान पाकर कल्याण के रास्ते पर चलने वाले अनंतों जीव हैं, जिनने अरिहंत पने को प्राप्त किया, आज सिद्ध हो गए हैं। तो हम जब नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो सभी अरिहंतों की वंदना हमारे द्वारा हो जाती है। गुरुवर नमोस्तु। जब किसी का मरण होता है तब लोग बोलते हैं बहुत बुरा हुआ, और जब किसी संत का समाधि मरण होता है तब लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ? देखो, सामान्य व्यक्ति के सामने जब किसी का वियोग होता है तो वो उसके लिए ऐसा ही हो जाता है, लेकिन जब पारमार्थिक क्षेत्र में हम जाते हैं और जीवन और मृत्यु के अनिवार्यता को समझते हैं, उन्हें लगता है कि जन्म होने के बाद मरना तो है ही, एक दिन मरेंगे। लेकिन मरण भी कई तरह का होता है, एक रोते कलपते हुए मरना, और एक भगवान का नाम जपते हुए मरना, एक अस्पताल में मरना, एक गुरु चरणों में मरना, एक सामान्य जगह में मरना और एक तीर्थ क्षेत्र में मरना। तो ये अच्छा हुआ, उसका तात्पर्य वो मर गए, ये अच्छा नहीं है, मरना तो था ही। नहीं तो तुम किसी के घर जाओ और कोई मर जाए, कहने महाराज ने कहा मरना अच्छा होता है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।
एक दिन तो जाना था ही, वो गए लेकिन अच्छे से गए, इसलिए उसे अच्छा कहा जाता है। देखो क्रिकेट देखते हो आप लोग, एक बल्लेबाज मैदान में उतरा और जनता की अपेक्षा थी शतकी पारी खेल करके जाएगा, और पता लगा 4 रन में चला गया, 0 में आउट होकर के चला गया, एक भी स्कोर खड़ा नहीं किया, तो पूरे स्टेडियम में क्या होता है, कोहराम समझता है। और एक दूसरा बल्लेबाज है जो शतकीय पारी खेल करके, विजेता की पारी खेल कर अपना बल्ला उठा करके बाहर आता है, आउट होकर आता है, तब भी उसका स्वागत होता है। कैसी क्लिपिंग होती, समझ गए? तो मैं यही कहता हूं, इस दुनिया से जब भी जाओ तो विजेता के भांति जा, विजेता बन करके जाना, हारे हुए खिलाड़ी की तरह मत जाना। विजेता की भांति जाओगे, जीवन ऊंचा उठेगा। गुरुवर नमोस्तु। समय का खेल कैसा खेले कि दुनिया में फेल होने की नौबत ना आए? समय के खेल को पहचान ले तो फेल कभी होंगे ही नहीं। समय का खेल बड़ा विचित्र, कभी चढ़ाता है कभी गिराता है, और हमें समय का खेल समय के हिसाब से खेलना चाहिए, तटस्थ भाव के साथ खेलना चाहिए। हर खेल में एक हार होती है, एक जीत होती है, और जब हम खेल खेलते हैं तो हार को भी स्वीकारते हैं और जीत को भी स्वीकारते हैं। मनुष्य यदि इस हार जीत के खेल को ठीक तरीके से समझ ले तो समय कोई भी खेल खिलाए वो उसे खेलेगा और हर हाल में आनंदित रहेगा, कभी फेल नहीं हो सके। गुरुवर नमोस्तु। कहावत है, भोग को भोगो पर गुलाम ना बनो, और ये कैसे संभव है? जब हम भोग भोगते रहें और गुलाम भी ना बने तो फिर त्याग का महत्व क्या रह जाएगा? भोगों को दवाई की तरह लेना, मिठाई की तरह नहीं। जो मिठाई की तरह लेते हैं उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, और जो दवाई की तरह लेते हैं वो बहुत जल्दी उनसे छूट जाते हैं। किसी भी चीज़ के एडिक्ट मत बनो। लेना मुझे मजबूरी है, जैसे कोई काम व्यक्ति चाव से करता है और कोई काम व्यक्ति मजबूरी में करता है, दोनों के भावों में बड़ा अंतर है। जो काम हम चाव से करते हैं उससे छूटने की स्थिति नहीं बनती, और जो काम हम मजबूरी या व्यवस्था में करते हैं उस काम को छोड़ने में देर नहीं लगती। बस ये समझ लो, आज यदि मैं भोगों के बीच हूँ तो ये मेरी मजबूरी है, मैं जितना संभव इसे छोड़ूं पर इनके आदी न बनूं, जब मौका आए एक झटके में पार हो जाऊं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हमारी भावी पीढ़ियों को अपने समृद्धशाली गौरव से परिचित कराने का कोई उपक्रम नहीं है, तो भावी पीढ़ियों को धार्मिक आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए क्या प्रयास करें? वर्तमान की शिक्षा पद्धति मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंधानुकरण कर रही है। यद्यपि पिछली सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन अभी वो पूरे परिणाम नहीं आए। हमें तो अपनी पुरानी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उसे फिर से विकसित करने की ज़रूरत है, प्रतिष्ठापित करने की ज़रूरत है। तभी हम भारत के स्वर्ण युग को फिर से लौटा सकेंगे, ताकि हम भारत में पढ़ने वालों को भारतीयता के साथ समझा सकें। और इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है भारतीय भाषाओं में शिक्षा। आज जो अंग्रेजी माध्यम हो गया, उस अंग्रेजी माध्यम के कारण आज के युवक, आज के बच्चे भारत में पढ़ते हैं पर भारत को नहीं पढ़ पाते। उन्हें शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, उन्हें कालिदास के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें मार्क्स के बारे में नहीं बताया जाता, उन्हें जिनसेन के बारे में नहीं बताया जाता। क्या समझेंगे वे जो भारत को जाने बिना, भारत के चरित्र को जाने बिना पढ़ेंगे? तो हमें भारत और भारतीयता से जुड़ी हुई बातें सीखने और सिखाने की ज़रूरत है। भारत का अतीत बहुत सुंदर रहा है, पूरे विश्व के लिए एक उच्च आदर्श रहा है, और हम उसी आदर्श को अपना करके चलेंगे तो हम अपने जीवन में काम कर पाएंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसके लिए हम एक सामूहिक वातावरण बनाएं, देश में एक जज्बा पैदा हो, जुनून पैदा हो, ऐसा जुनून जिससे देश की सरकारों को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़े और हमारे समाज के लोगों की भी सोच बदले। आज अंग्रेजी के ऊपर निर्भरता कुछ इस कदर बढ़ गई है, जैसे लगता है कि अब तो जब तक बोन मेरो ट्रांसप्लांट ना हो तब तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हमें अंग्रेजी के विरोधी नहीं है, माध्यम से हमें परहेज है। हमें भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देनी चाहिए और भारतीय परंपरा के अनुरूप शिक्षा देनी चाहिए। ऐसी शिक्षा जो जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाए और बदलाव ला सके, एक अच्छी स्थिति घटित हो सके। वैसा प्रयास जिस दिन घटित होगा वो दिन हमारे लिए बड़ा मंगलमय दिन होगा, शुभ दिन होगा, और उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना होगा।
आज़ादी के 70 वर्ष बीत गए, लेकिन 70 वर्ष में आज तक कोई सरकार ऐसी नहीं कर पाई। इस बार ऐसी भावना भाव कि ऐसी सरकार आए जो भारत को भारत बनाने के लिए संकल्प ले। गुरुवर नमोस्तु। पूर्ण निष्ठा और न्याय नीति से कार्यरत शासकीय अधिकारी के अच्छे कार्य को देखकर अन्य अधिकारी नकारात्मक दृष्टि रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अपने मन को कैसे स्थिर रखें? देखिए, ये तो इस पूरे के पूरे प्रकल्प का एक अंग ही है। कोई भी किसी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हो, अपनी सेवा वो निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक दे, ये उसकी जवाबदेही। और यदि उससे किसी के हित प्रभावित होते हैं और वो अपनी कोई उल्टी सीधी धारणा बनाता है, तो उससे हमें रंच मात्र विचलित होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इससे विचलित होंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। आपका अपना कर्तव्य है। कार्य क्षेत्र में व्यक्ति निष्ठापूर्वक कर्तव्य का पालन करे, ये उसके हाथ में है। लेकिन कर्तव्य पालन के बाद लोग उसे सही प्रतिभाव दे, ये उसके हाथ में नहीं है। इसलिए उसे नज़रअंदाज करके चलने में ही सार्थक। गुरुवर नमोस्तु। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और एकाग्रता शक्ति को जागृत कर व्यक्ति अजय बन सकता है, तो भोग विलास की दुनिया में इनको कैसे जागृत कर सकते हैं? देखिए, आपने शक्ति कहा, शक्ति तो हमारे पास है। आपने उसके जागृति की बात पूछी है। शक्ति होना और शक्ति की अभिव्यक्ति होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शक्तियाँ तो हमारे पास अनंत है, पर उसकी अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। और अभिव्यक्ति तब होगी जब हम पहले शक्ति को पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी शक्ति को पहचाने, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इन सब के लिए मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास चाहिए। जब आत्मविश्वास होगा तब इच्छा शक्ति बढ़ेगी। इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो उसका संकल्प शक्ति मजबूत होगा। एकाग्रता की शक्ति की जगह आप उसकी जगह निर्णय की शक्ति ले लो, तो उसके निर्णय ज़्यादा अच्छे रहेंगे और वो अपने जीवन में सफलीभूत होगा। एक व्यक्ति किसी से भी कहते थे कि मेरे हाथ में सब कुछ है, तो एक दिन मुट्ठी बांधे पूछा कि तुम बोलो मेरे हाथ में क्या है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। बोले नहीं, मेरे हाथ में तुम जो बोलो वो सब है। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी इतनी दृढ़ता से कह रहा है कि मेरे हाथ, तुम जो बोलो वो सब मेरे हाथ में, आखिर कैसे? पुराने जमाने की बात है। बोला भैया बता तेरे हाथ में क्या है, ऐसी कौन जादू की पुड़िया है तेरे हाथ में? उसने हाथ खोला तो हाथ में कुछ नहीं, एक शाही की टिकिया थी। पुराने जमाने में शाही टिकिया से बनती थी। बोले तो केवल टिकिया? बोले ठहरो, थोड़ा पानी लाओ। पानी लाया, शाही की टिकिया को उसमें मिलाया, शाही बन गई। अब बोला बोलो तुम जो बोलोगे उसका चित्र मैं बना सकता हूँ, मेरे हाथ में सब कुछ है। गलत कहा। तो मेरे हाथ में सब कुछ है, जब तक मुझे इसका पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक मैं उसे प्रकट करने में भी सफल नहीं हूँ। प्रामाणिक समाधान।